Good morning, students. Today I will explain you the lesson "The Snake and the Mirror" that is in the Beehive book. The Snake and the Mirror. It's a beautiful lesson in which the author describes how a snake frightens him. मीन्स एक सांप कैसे राइटर को परेशान करता है और कैसे वो सिचुएशन से बाहर आता है, ये सारा कुछ इस लेसन में है। इस लेसन का जो ऑथर है डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर। द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि सांप अपने आप को जब शीशे में देखता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है और उसकी वजह से नरेटर की स्थिति कैसे सुधर जाती है। हैज अ स्नेक ever coiled itself around any part of your body? The very first question that is the narrator is asking to us, क्या कभी किसी सांप ने आपकी पूरी बॉडी पे आपको एनरोल मीन्स ऐसे गोल गोल पकड़ के क्वाइल करा है, जैसे क्वाइलिंग कहते हैं, जहाँ सांप अपनी कुंडली मारकर बैठा। अ फुल ब्लडेड कोबरा मीन्स एक कोबरा जो फुल ब्लडेड है, मीन्स फुल इन द एक्शन। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? एक होम्योपैथिक डॉक्टर के से आया है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। कब आया ये टॉपिक? जब हम स्नैक्स को डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। वो सब ध्यान से सुन रहे थे जैसे कि डॉक्टर ने अपनी कहानी शुरू करी। टेल मीन्स स्टोरी। It was a hot summer night. About 10 o'clock I had my meal at the restaurant. सीजन कौन सा है? समर सीजन। टाइमिंग रात का 10 बजे। जब नरेटर अपना खाना खा रहा था रेस्टोरेंट में। एंड रिटर्न टू माई रूम, I heard a noise from above as I opened the door. एक आवाज सुनी जैसे ही दरवाजा खोला। The sound was a familiar one. जानी पहचानी सी आवाज। One could say that the rats and I shared the room. इस लाइन का मतलब क्या है कि मैं और चूहे एक साथ रूम शेयर करते हैं। मीन्स उस रूम में बहुत सारे चूहे ऑलरेडी रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो रूम उनका ही हो। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन अ टेबल। नरेटर ने अपना, नरेटर कौन है यहाँ पे? अ होम्योपैथिक डॉक्टर, जो बता रहा है कि उसने माचिस निकाली और कैरोसिन लैम्प जलाया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। क्यों जलाया कैरोसिन लैम्प? बिकॉज इन द हाउस देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम, किराए पे लिया हुआ रूम। आई जस्ट स्टार्ट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगली। यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर बता रहा है कि उन्होंने अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी और उनकी इनकम बहुत कम थी। I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. उनकी जो टोटल एसेट्स थे वो क्या थे? एक सूटकेस जिसमें 60 रुपीज, कुछ शर्ट और धोती। आई ऑल्सो possessed one solitary black coat, सिंगल ब्लैक कोट, विच आई वॉज then wearing, जो वो उस वक्त पहन रहा था। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. उसने अपना काला कोट, सफ़ेद शर्ट और जो इतनी सफ़ेद वेस्ट नहीं है वो सब उतारी और टांग दी। I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables and rested on the beam over the wall. ये उस कमरे का सारा नक्शा है कि दीवार कैसी थी। ओके, और उस बीम पे पूरी दीवार टिकी हुई थी। देयर वाज नो सीलिंग, देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। मीन्स जो जिस बीम पे वो दीवार बनी हुई थी उसके चारों तरफ रैट्स का ट्रैफिक रहता था। मीन्स यानी कि काफ़ी मात्रा में चूहे उस कमरे में थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड क्लोज टू द वॉल। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप। उसने अपना जो बिस्तर है वो दीवार की तरफ खिसकाया और वो लेट गया बट सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट डाउन टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। वो उठा और वरांडा की तरफ गया एक थोड़ी सी हवा खाने के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड
to have taken time off. Wind god means हवा के देवता ने क्या करा कि उनका टाइम खत्म हो गया है, means हवा नहीं चल रही थी. I went back into the room and sat down on the chair, opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. वो वापस अपने रूम में आया, ड्रॉर में से एक बुक निकाली. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small cam lay beside the mirror. इसे खोला, किसे खोला? किताब को, और उसे टेबल पे रख दिया जहाँ पे लैंप रखा था, और वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा था, और वहीं पर शीशे के पास में क्या था? एक छोटा सा कंघा. One feels tempted to listen to a mirror when it is near one. The doctor was saying that when you was near to the mirror, it was a natural feeling that you want to look into it. On those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. डॉक्टर बता रहा है कि उन दिनों में वो अपनी ब्यूटी को खूब एडमायर करता था और सोचता था, उसका विश्वास था कि वो अपने आप को हैंडसम बनाए. I was unmarried and was a doctor. मैं अनमैरिड था, एक डॉक्टर था. I felt I had to make my presence felt. वो सोचता था कि उसकी प्रेजेंस महसूस करी जाए. I picked up the comb and then it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो उसने अपने बालों में कंघा करा. Again I heard the sound from above. जो साउंड पहले सुनी थी, सबसे पहले जब दरवाजा खोला था रूम का, वो फिर से सुनता है. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. वो मिरर में ध्यान से देखता है और तब वो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है. I would shave daily and grow a thin mustache. What was the decision? कि वो डेली शेव करेगा और एक बहुत पतली सी मुस्टाश रखेगा. टू लुक मोर हैंडसम. इसलिए करेगा so that he can look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. Because he was a bachelor and more than a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. उन्होंने शीशे में देखा और हंसे और उन्हें क्या लगे? अपनी स्माइल अट्रैक्टिव. I made another earth-shaking decision. दूसरा earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile. पहला decision था that he would shave regularly, and the other is he would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. फिर से वही आवाज आती है. I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. दूसरा विचार उसके दिमाग में आया. I would marry. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. सोचता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए और किससे? एक ऐसी लेडी से जो डॉक्टर हो, जिसके पास काफी पैसा हो और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो. She had to be fat. वो मोटी होनी चाहिए for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. What was the reason about the fat woman? कि जब वो कोई मिस्टेक करके भागे कौन? डॉक्टर. तब वो लेडी उसे पकड़ नहीं पाए. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक से एक रबर ट्यूब जैसे गिरने की आवाज होती है. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. फिर भी मैंने सोचा चलो मुड़ के देखते हैं. No sooner had I turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. वो सोच ही रहा था, इतनी देर में एक मोटे से स्नेक ने उसे पीछे से गोल गोल कवर कर लिया और उसके शोल्डर पे क्रैप्ट करा. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. ना तो वो कूदा, ना कांपा, ना चिल्लाया, क्योंकि ये टाइम ही नहीं था कि वो ये सारी चीजें करे. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm about the elbow. अब वो क्रैप्ट करके शोल्डर से नीचे एल्बो पे आया.
The whole was spread out and head were hardly 3 or 4 inches from my face. फेस से केवल 3 और 4 इंच ही दूर था. कौन? स्नेक. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. मतलब मुझे अपनी सांसों को भी रोक कर बैठना पड़ा. I was turned to stone. Stone means पत्थर का हो गया. No movement, no sound, no shivering, no crying. But my mind was very active. हालांकि मैं physically वहाँ inactive था, लेकिन मेरा mind बहुत active था. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. हर तरफ darkness थी because no electricity, only a lamp was there. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. तभी उसने महसूस करा कि इस दुनिया में और यूनिवर्स में भगवान है. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words of God. There was some pain in my left arm. It was as if thick leaden road, no, a road made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? मीन्स वो अपने दिमाग में बातें कर रहा है भगवान से कि मेरे उस हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, जहाँ पे वो स्नेक उसके एल्बो तक आ गया था. At my slightest movement the snake would strike me. हल्की सा कंपन होता और स्नेक उन्हें बाइट कर लेता. That lugged 4 inches away. मौत कितनी दूर थी? 4 inches. Suppose it struck, what was the medicine? अब वो कहता है मान लो अगर ये मुझे काट ले तो मेडिसिन क्या है? I had to take. There were no medicine in the room. But the irony of the situation is that the doctor is not having any medicine. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I was but a poor. Poor क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू करी थी. Foolish क्यों कह रहा है? क्योंकि being a doctor he was not having any medicine to be treated out. I forgot my danger and smiled fairly at myself. उस समय मैं अपना दुख भूल गया और हल्के से मुस्कुराया अपने आप पर. क्यों? That was an ironical smile that he was not having anything to save himself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. शायद हालातों को समझ के जो उसने अपने आप को फील किया, शायद भगवान उससे खुश हो गए. वो स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया. इट लुक्ड इनटू द मिरर. उसने अपने आप को शीशे में देखा एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. और अपना रिफ्लेक्शन देखा. आई डोंट क्लेम इट वाज द फर्स्ट स्नेक दैट इट हैव लुक्ड इनटू अ मिरर. मीन्स ये पहला सांप नहीं था जिसने अपने आप को मिरर में देखा. बट इट वाज सर्टेन दैट द स्नेक वाज लुकिंग इनटू द मिरर. लेकिन ये सही था कि स्नेक मिरर में देख रहा था. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow, a mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? यहाँ पे डॉक्टर जो है सिर्फ बातें कर रहा है कि उस स्नेक को जब स्नेक अपनी इमेज देख रहा था मिरर में, शायद वो भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा जैसे डॉक्टर ने अभी शुरू में लिए थे कि आई शुड हैव अ मुस्टाच, आई शुड हैव अ स्माइल, आई शुड शेव डेली. I didn't know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know, for this snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वो स्नेक मेल था या फीमेल था, लेकिन उसने मेरे हाथ को अनबाउंड कर दिया और मेरी गोदी में आके गिर गया. वहां से वो टेबल पे क्रैप हो गया और मिरर की तरफ बढ़ गया. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वो अपने आप को और पास से देखना चाहता था. I was no more image in a granite. I was suddenly a map of flesh and blood, still holding my breath. हालांकि वो सांप हाथ से निकल के, गोदी में से निकल के कहाँ चला गया? टेबल पे. एंड अपने आप को मिरर में देख रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक डॉक्टर अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रहा है. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा. जल्दी से वो चेयर से उठ के वरांडा में बाहर आता है और वहां से वो यार्ड में और फिर वो भागता चला जाता है.
Each of us have a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" सबने राहत की सांस ली. सबने मतलब जिनको डॉक्टर स्टोरी सुना रहा है वो डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी वाइफ मोटी है. नो, द डॉक्टर सेड, गॉड वाइल अदरवाइज. माय लाइफ कंपेयर्स थिन मीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? कोई दूसरा पूछता है कि जब आप दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा करा? डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस. मैं दौड़ा दौड़ा और दौड़ता चला गया जब तक कि एक फ्रेंड का घर आया. इमीडिएटली आई स्मर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. उसके बाद मैंने अपने पूरी बॉडी पे तेल लगाया, एक बाथ लिया, फ्रेश क्लोथ चेंज किए और नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 पे मैं अपने फ्रेंड को लेके और एक आध लोगों को लेके रूम पर आया वहाँ से चीज़ें हटाने के लिए. लेकिन वहाँ क्या देखता है कि किसी थीफ ने पहले ही चीज़ें वहाँ से हटा दी हैं. द रूम हैड बीन क्लीन आउट but not really. The thief had left behind one thing as a final result. What was that? My vest, the dirty one. केवल जो thief है उसने वेस्ट छोड़ दी. The fellow had such a sense of cleanliness, means वही एक गंदी सी थी तो उसी को छोड़ गया वो. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. डॉक्टर कह रहा है ले जाता है इसे और इसको धो के यूज कर लेता. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? किसी ने पूछा. दैट ही सॉ द स्नेक अगेन. द डॉक्टर लाफ्ड. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. इट वाज अ स्नेक व्हिच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी. वो कहता है उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा. वो एक स्नेक ऐसा था जिसके पास अपनी ही ब्यूटी थी. इस पूरे लेसन का सेंस ये है कि अ डॉक्टर वाज वंस about to struck by a snake, but he saved his life by not moving, and the snake was captured by the mirror image, and he left the doctor and fully admire its beauty by seeing itself in the mirror. And that's the time when doctor have the time to run off, and in this way he saved his life. So that's all in the snake and the mirror. Okay, students, please try to see the video and understand the lesson. If you are having any query, you can ask me.